नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बेगूसराय के बछवाड़ा में सनकी युवक की खंबे से बांधकर पिटाई। पति पत्नी के झगड़े में बचाने आई भाभी पर किया था कुल्हाड़ी से हमला। नाराज ग्रामीणों ने युवक को सिखाया सबक। औरंगाबाद के दाऊदनगर में बाइक चोरी करते पकड़े गए युवक की पिटाई। अनुमंडलीय अस्पताल के बाहर से कर रहा था चोरी। पूर्णिया की बैसी में पकड़ा गया कालाबाजारी का 2 ट्रक चावल। गुलाब बाग और भवानीपुर से ले जाया जा रहा था बंगाल। गया के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में घर का ग्रिल तोड़कर शिक्षक के घर से चोरी। लाखों के गहने और कीमती सामान लेकर चोर फरार। कैमूर के रामगढ़ में अगवा 3.5 साल की बच्ची को सकुशल कराया गया रिहा। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने दी जानकारी। हजारीबाग से बच्ची को कराया गया रिहा। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला यात्री का पैर। प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ की 2 महिला जवानों ने दौड़कर बचाई यात्री की जान। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री की जान बचाने वाली महिला जवानों की हो रही तारीफ। अंकिता और एसएल मीना ने जान पर खेलकर बचाई यात्री की जान। राजगीर में लोगों का जल्द होगा गंगा जल का इंतजार खत्म। ट्रायल के रूप में 6,500 से ज्यादा घरों में शुरू की गई गंगा जल की सप्लाई। तकनीकी कारणों से नहीं दिया गया 487 घरों में गंगा जल की सप्लाई का कनेक्शन। गिरियक के घोरा कटोरा से गंगा का पानी जापानी मंदिर के पास संप हाउस में गिरना शुरू। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में शिक्षकों का विदाई समारोह। छात्रों और शिक्षकों के बीच दिखा अद्भुत प्रेम। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में शिक्षकों की विदाई के मौके पर रो पड़ी छात्राएं। शिक्षिका भी छात्राओं को गले लगाकर हुई भावुक। शेखपुरा मध्य विद्यालय के 2 शिक्षक रिटायर्ड। विदाई समारोह में पहुंचे सांसद विवेक ठाकुर ने की शिक्षक और छात्र के अद्भुत रिश्ते की सराहना। बेटा में गुरुवार को बालू के लिए फायरिंग मामले में एडीजी पुलिस मुख्यालय का बयान। वर्चस्व की लड़ाई में फौजिया गिरोह और सिपाही गिरोह के खिलाफ की जा रही जांच। बेटा में बालू के ढेर पर खूनी खेल में कई लोगों की मौत पर मंत्री संजय झा का बयान। मामले में की जा रही कार्रवाई। विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आने पर होगी कार्रवाई। सीवान में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। हाथ में देसी पिस्टल लेकर डांस करती दिखी डांसर। जमुई में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डांस के दौरान उप मुखिया ने की फायरिंग। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। आरा के फ्रेंड्स कॉलोनी में ठेकेदार को अपराधियों ने मारी गोली। बीजेपी का नेता भी है बबलू सिंह। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में जेडीयू एमएलसी के खिलाफ आरोप पत्र दायर। निगरानी ने पंजनीय घोटाला मामले में विधान पार्षद समेत 10 लोगों को बनाया आरोपी। देवराहा बाबा कॉलेज से जुड़ा है मामला। गुमला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जेल भेजा गया। छात्रों को टॉर्चर करने का आरोपी शिक्षक। डांस करने से इनकार करने पर की 13 छात्रों की पिटाई। रांची के चुटिया में घर से 40 लाख की चोरी का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। बंद घर में आराम से चोरी करते दिखे चोर। 7 दिन में 18 से अधिक चोरी के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। शराबबंदी वाले बिहार में फर्जी गाड़ी नंबर पर शराब की तस्करी का खुलासा। बेटा पुलिस ने सहरसा की गाड़ी मालिक को भेजा नोटिस। गाड़ी मालिक का दावा महीनों से उसके पास है गाड़ी। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने 53 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब मामले में छापेमारी करने गई थी पुलिस। लखीसराय के पीरी बाजार थाना क्षेत्र के लठिया कोड़ासी के जंगल से मिला एक आईईडी बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा की टीम ने किया बरामद। रांची के चुटिया में 19 सितंबर को हुई चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। चोरों ने 40 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। गिरिडीह के नाइटांड में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2,500 किलो से अधिक जावा महुआ नष्ट। 400 लीटर से अधिक शराब भी बरामद। भागलपुर के कचहरी चौक पर पुलिस कर्मियों की बर्बरता। युवक को पकड़कर लात घूंसे से पीटा। शेखपुरा के अरियरी में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।
वैशाली के सुबई हरिहरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। क्लिनिक की आड़ में शराब का कर रहा था धंधा, बाद में फरार हो गया डॉक्टर। सीवान में प्रवचन सुनने गए युवक को बदमाशों ने गोली मारकर किया जख्मी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेतिया में चोरों का आतंक जारी, महिला पुलिसकर्मी के घर पर किया हाथ साफ, आभूषण सहित लाखों के सामान की चोरी। अररिया पुलिस ने बोलेरो से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को किया जब्त, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। शेखपुरा पुलिस ने एक कार से शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, पुलिस को चकमा देने के लिए तस्कर ने कार पर कार्यपालक अभियंता की लगाई थी साइन बोर्ड। गोड्डा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, देसी शराब तस्करों से पुलिस ने जब्त की शराब। कॉलेज हाट परिसर में अवैध कारोबार चलने की मिली थी शिकायत। मुजफ्फरपुर के भीखनपुर NH 77 के पास से मवेशी भरे 3 कंटेनर को पुलिस ने किया जब्त, कंटेनर में लदे थे 300 से ज्यादा मवेशी। सीवान के रघुनाथपुर पुलिस ने 15 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, दोनों तस्कर यूपी से ला रहे थे शराब। मुंगेर के मुबारक चौक गांव में पति ने पत्नी को चाकू से गोदा, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के अमरपुर बाजार से पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के पास से 60 लीटर देसी शराब बरामद। पश्चिमी सिंहभूम में यौन शोषण के आरोपी शिक्षक का महिलाओं ने निकाला जुलूस, अश्लील वीडियो दिखाकर छात्राओं से करता था छेड़खानी। देवघर में मोहनपुर के घरमोरा में भूमि विवाद में 2 गुटों में मारपीट, एक महिला घायल, पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गिरिडीह में जमुआ के कोड़ाडीह में शिव मंदिर की दान पेटी से चोरी, दान पेटी में जमा थे हजारों रुपए, स्थानीय लोगों ने थाने को दी जानकारी। गिरिडीह के परात डी में हत्या के आरोपी के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त, हत्या के बाद से चल रहा था फरार। आरा में गंगा नदी के रास्ते नाव से शराब तस्करी का खुलासा, हथियार के साथ 4 शराब तस्कर समेत 7 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब मामले में 2 दिनों के अंदर 102 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज के थावे मंदिर में माता के दर्शन को पहुंचे बीपीएससी अभ्यर्थी, परीक्षा से पहले की पूजा अर्चना। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बहुत बड़ा बयान, सीएम नीतीश कुमार करेंगे तेजस्वी की ताजपोशी, दोनों दलों के बीच पहले ही बन चुकी है सहमति। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, देश का नेतृत्व नीतीश और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे, लेकिन नेतृत्व को लेकर अभी कोई अवधि तय नहीं। तेजस्वी की सीएम वाले सवाल पर झल्लाए ललन सिंह, सवाल के जवाब में कहा वे पार्टी दफ्तर बाइट देने नहीं आते। तेजस्वी के सीएम बनाए जाने वाले बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, कहा वे सब बातों को नोटिस में नहीं लेते। तेजस्वी के सीएम बनने वाले जगदानंद सिंह के बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा घर के बुजुर्ग हमेशा सोचते हैं घर के लड़के कहीं सेट हो गए। तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर आरजेडी नेताओं के बयान को लेकर मंत्री सुमित सिंह ने दी नसीहत, कहा नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी तेजस्वी यादव की होगी ताजपोशी। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में जंगल राज आ गया है। रोहतास में सम्राट अशोक के शिलालेख पर जारी विवाद पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा इस पर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं, विवाद का जल्द हो समाधान। इन्वेस्टर मीट पर बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा का बयान, कहा इस मीटिंग में कुछ भी नया नहीं हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए झारखंड से केएन त्रिपाठी ने किया नामांकन, कहा कोई भी कार्यकर्ता कर सकता है दावेदारी। पटना में जेडीयू के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सभी जिलों की ली जानकारी। पीएफआई पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले का बिहार पुलिस ने किया समर्थन, एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा बिहार पुलिस भी करेगी कार्रवाई। बिहार में आईएएस वंदना प्रेयसी ने छोड़ा सहकारिता विभाग का सचिव पद, 2020 में बनाई गई थी सहकारिता विभाग में सचिव। 2003 बैच की आईएएस अधिकारी हैं वंदना प्रेयसी, सीवान और गया की डीएम भी रह चुकी हैं वंदना प्रेयसी। 26 सितंबर को ही छोड़ा सहकारिता विभाग के सचिव का पद। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में बस और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद पलटा ट्रैक्टर बाल बाल बचे सभी बस यात्री।
सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 12 साल के एक लड़के की मौत। पायलट बाबा आश्रम के पास ट्रक की चपेट में बाइक के आने से हुआ हादसा। जहानाबाद में अंडरपास के नजदीक आए दिन ब दिन हो रही है दुर्घटना। एक और ट्रैक्टर दुर्घटना में ड्राइवर जख्मी, सदर अस्पताल में भर्ती। बोकारो में दुर्गा पूजा की बढ़ी रौनक। सेक्टर 2C में वृंदावन के पगला बाबा मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा पंडाल। छपरा में बड़ा तेलपाट टैक्सी स्टैंड के पास 1 लाख डीए से बनाया जा रहा पूजा पंडाल। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा भव्य पंडाल। सीवान के जीरादेवी प्रखंड में फेवर ब्लॉक सड़क का हुआ उद्घाटन। अब ग्रामीणों को आने जाने में होगी सहूलियत। पटना सिटी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जय माता दी के जयकारे की गूंज। वैशाली के सहदेई में शारदीय नवरात्र की धूम। हर कोई भक्ति भाव के साथ पूजा में लीन। नवरात्र के 5वें दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में कुमारी बुटुक भोजन कराने की परंपरा। पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की लगी भीड़। कटिहार के साहेबपाड़ा दुर्गा पूजा समिति ने केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया पंडाल। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। पटना सिटी के बाईपास स्थित एक निजी स्कूल में डांडिया नाइट का आयोजन। स्कूल की छात्राओं और शिक्षकों ने जमकर धमाल मचाया। रांची के बकरी बाजार में इस्कॉन मंदिर की थीम पर बना भव्य पूजा पंडाल। कोरोना को भूल 2 साल बाद भक्त लगाएंगे मां से मनोकामना पूरी करने की गुहार। रामगढ़ के सौदा बस्ती में दुर्गा पूजा के मौके पर रामलीला का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आए हैं रामलीला मंडली के कलाकार। भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंग का हो रहा मंचन। रांची के पूजा पंडाल में दक्षिण अफ्रीका के फिश फेस्टिवल की दिखाई दे रही झलक। चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति ने आकर्षक पूजा पंडाल का कराया है निर्माण। सासाराम के निजी स्कूल में रामलीला कार्यक्रम। भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की भूमिका में दिखे बच्चे। देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर फलों की बढ़ी डिमांड। दुकानदार भी अधिक बिक्री से काफी खुश। रामगढ़ में रजरप्पा का मां छिन्नमस्ती के मंदिर के पास स्थित पंचमुंडी आसन। इस आसन पर बैठकर श्रद्धालु करते हैं उपासना। रांची में नवरात्र के 5वें दिन खुलेंगे कई पूजा पंडालों के द्वार। हरमू पंडाल का आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। कोडरमा के झुमरी तिलैया में पारंपरिक नियमों से होगी दुर्गा पूजा। हर दिन बकरों की बलि देने का 650 साल पुराना है इतिहास। जमशेदपुर के कदमा उत्कल दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। आईएएस हरजीत कौर के विवादित बयान पर माफी मांगने के बाद भी विरोध जारी। नवादा में सामाजिक संगठनों के बाद एपुआ ने भी खोला मोर्चा। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सीनेट हॉल में सम्मान समारोह आयोजित। तिलका मांझी की प्रतिमा पर कुलपति, रजिस्ट्रार और छात्रों ने किया माल्यार्पण। 13 सूत्री मांगों को लेकर नवादा में एलआईसी एजेंट्स ने किया प्रदर्शन। पॉलिसी धारकों को बोनस बढ़ाने के साथ ही सभी कर्ताओं को ग्रेच्युटी बढ़ाने की मांग। औरंगाबाद में 29 केंद्रों पर बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा संपन्न। प्रशासन ने किया कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का दावा। जहानाबाद में सिविल सर्जन के निर्देशों के बाद हर हफ्ते मीटिंग कर रहे पीएचसी प्रभारी। सिकरिया पीएचसी में नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं को दी गई बेहतर काम की हिदायत। सीवान में 25 केंद्रों पर बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा संपन्न। करीब 13,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था। गोपालगंज में बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। 16 केंद्रों पर करीब 11,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन की यात्रा भी की। देश को मिली आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ने किया नामांकन। फेस्टिवल सीजन से पहले आरबीआई ने फिर दिया ईएमआई पर झटका। 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया रेपो रेट। अब महंगा हो जाएगा आपका होम कार लोन। गुजरात के अहमदाबाद में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन। हजारों लोग डांडिया में हुए शामिल। गुजरात के अहमदाबाद में डांडिया कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी भी समारोह में हुए शामिल। डांडिया समारोह में पीएम मोदी को देख हुए लोग खुश। सेल्फी लेने की मची होड़।
कान्हा की नगरी मथुरा में गरबा कार्यक्रम की धूम, कृष्ण के भजन पर झूमते रहे लोग। राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में डांडिया की धूम, सैकड़ों महिला और युवतियों ने खेली डांडिया। यूपी के महोबा में गरबा समिति ने गरबा का किया आयोजन, पारंपरिक ड्रेस में महिलाएं झूमती रही रात भर। मुंबई में एक ड्रेस वार्ड कार्यक्रम में पहुंची एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, कई एक्ट्रेस ने लिया हिस्सा। मुंबई में बेस्ट ड्रेस अवार्ड में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी पहुंची, ड्रेस की होती रही चर्चा, फोटो लेने की मची होड़। एक्ट्रेस नोरा फतेही भी पहुंची बेस्ट ड्रेस अवार्ड में, फोटोग्राफरों में फोटो लेने की मची होड़। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। दुर्गा पूजा देखकर लौट रही थी लड़की और उसी दौरान 4 लोगों ने गैंगरेप किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 की तलाश में पुलिस अब भी जुटी हुई है। रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर पूजा पंडाल देखकर लौट रही एक लड़की को 4 लोगों ने पकड़कर उसके साथ गैंगरेप किया है। नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। सीतामढ़ी से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। जमशेदपुर में आज से दुर्गा पूजा पंडाल का पट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। वहीं कदमा उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से पंडाल के द्वार खोल दिए गए हैं। इस पूजा पंडाल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस मौके पर ओडिया समाज की संस्कृति को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कुरीतियों को समाप्त करने के लिए मां दुर्गा से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। इस बार भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर धाम की तर्ज पर कदमा में पूजा पंडाल बनाया गया है। साथ ही ओडिशा के सभी मंदिरों के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस साल हमारा 75वां साल है, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो आप धाम देख रहे हैं ये मुक्तेश्वर धाम है। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, काफ़ी प्राचीन है, 400 साल पुराना है। ये एक बुद्ध मेनली शिव मंदिर है, क्योंकि आप जानते हैं भुवनेश्वर एक सारा शिव मंदिर है, शिव धाम है भुवनेश्वर। आपके माध्यम से जरूर हम चाहेंगे कि भ्रूण हत्या रोकने में सभी लोग सहायक बने, क्योंकि गर्भ में बच्चियों की हत्या मैं समझता हूँ पाप है। और हम लोग इसीलिए माँ की पूजा करते हैं कि माँ शक्ति की देवी है। हम सबों में इतनी शक्ति और क्षमता दे कि हम अपनी कुरीतियों को भी समाप्त करें और सद्गुण के लिए आगे बढ़ें। कोडरमा में जुमड़ी तलैया शहर के गुमो इलाके में आज भी ग्रामीण परिवेश में ही दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। यहां दिखावट नहीं की जाती, बल्कि मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की जाती है। साथ ही पारंपरिक नियमों के तहत पूजा होती है। वहीं बलि प्रथा के तहत बलि भी दी जाती है। लोगों की माने तो यहां पूजा का इतिहास करीब 650 साल पुराना है। यहां नवरात्र में सभी दिन बलि दी जाती है। वहीं नवमी को हजारों बकरों की बलि दी जाती है। मान्यता है कि इस इलाके की बेटियां अपने बच्चों का मुंडन यहीं करवाती हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं कोडरमा संवाददाता रितेश लोहानी। कलश स्थापना के बाद नवरात्र शुरू हो चुका है। हर क्षेत्र के लोग देवी के भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। वहीं हम एक ऐसे मंदिर में मौजूद हैं जहां पूरी विधि विधान के इतर यहाँ बलि प्रथा के हिसाब से पूजा की जाती है। प्रथम दिन से ही लोग माता को पूजने के लिए आते हैं। शाम के समय में लोग
महिलाएं, इस पूरे गांव की महिलाएं यहाँ जमा होती है और माता के मंदिर में ही यहाँ पर संध्या आरती करती हैं और माता का पूजन करती हैं। वहीं गांव के लोग बताते हैं कि यह पूजा लगभग इस मंदिर में 250 वर्षों से चली आ रही है। वहीं 250 साल पहले भी इस पूजा की अलग महत्व रही है। 400 वर्षों से राजा महाराजा इस क्षेत्र के जो हुआ करते थे वो यहाँ की पूजा करते थे। 26 तरह के जाति को लोग यहाँ ला करके राजा बसाए थे और उस समय बहुत महामारी हो जाया करता था। हैजा, कोलरा, चेचक, ये सब बड़ी गोटी चेचक ये सब हो जाया करता था, जिससे राजा को प्रेरणा आई कि यहाँ पर दुर्गा पूजा किया जाए तो लोगों को बीमारी से राहत मिल सकता है। पौराणिक कहानियां भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। लोग अलग अलग बातें भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो बातें छनकर आती है कि यह जो पूरा पूजा पद्धति है ये शायद ही इस जगह को छोड़कर कहीं और भी देखी जाती होगी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा।